ये फर्स्ट यूनिट है अपना, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। ये 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। इसका मतलब इसके अंदर से खाली अभी एमसीक्यूज आएंगे। अकाउंटिंग वाज डन ओनली मैन्युअली अ फ्यू इयर्स बैक। मैन्युअली का मतलब सब चीजें हाथ से रिकॉर्ड की जाती थी, कंप्यूटर का यूज ना के बराबर होता था। द पर्सन हु यूज्ड टू डू द अकाउंटिंग जॉब वाज नॉर्मली कॉल्ड, अंडरलाइन करो, मुनीम जी। ये एमसीक्यू। विद द अराइवल ऑफ फास्ट कंप्यूटर्स एंड इजी टू यूज एक्यूरेट एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर, फिर कंप्यूटर अकाउंटिंग का फेज यानी एक नया दौर शुरू हुआ। और अब हर बिजनेस ऐसा है, चाहे वो स्मॉल या तो बिग हो, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वो यूज करता है। फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी स्टडीड इन डिफरेंट एंगल्स एट द टाइम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम फ्रॉम वन एंगल अनदर एंगल शुड नॉट बी निग्लेक्टेड। यानी फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स डज नॉट नेसेसरीली मीन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटराइज सिस्टम्स ओनली। यानी उसके अलावा खाली सॉफ्टवेयर और कंप्यूटराइज सिस्टम के अलावा बहुत सारी दूसरी चीजें भी होती है। यानी जब मैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात करूं तो इसका मतलब सिर्फ कंप्यूटर नहीं होता है, या सिर्फ उसके अंदर जो हमने इंस्टॉल किया वो सॉफ्टवेयर नहीं होता, उसके अलावा बाकी सारी चीजें होती है जो अपने यहाँ पे इसके अंदर ये सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करेंगे। अब देखें इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, यानी इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब, जिस वर्ड को अंडरलाइन करने का बोलूं पहले अंडरलाइन कर लो, फिर पूरा समझाता हूँ। क्विक प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, कंट्रोल एरर्स एंड मिस्टेक्स मिनिमम, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग, easy access and reference, flexibility, less clerical work, future needs, फ्यूचर नीड्स आएगा। उसके बाद में रियल टाइम कॉम्प्रिहेंसिव एमआईएस रिपोर्ट, राइट। अब ये सब वन बाय वन समझते हैं, देखो। ये याद करने का तरीका, इतने वर्ड्स खाली याद करो तुम्हारे सारे सेंटेंस याद हो जाएंगे। तो देखो पहले, इट लीड्स टू क्विक प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, और ऑन टाइम सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास अवेलेबल रहेगी। ऑन टाइम को भी टिक कर देना, यानी आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बराबर उसी टाइम पे मिल जाएगी। उसके बाद में इट इंश्योर्स कंट्रोल ओवर अकाउंटिंग वर्क एंड रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग के ऊपर अपने कंट्रोल रख पाएंगे, मतलब हमको पता चलेगा कि किसने ये काम किया, वो उसकी सिग्नेचर ट्रेस कर पाएंगे। सिग्नेचर का मतलब ये नहीं होता कि उसकी सिग्नेचर जो अपने नॉर्मली बोलते हैं वो, मतलब किसने काम किया वो ट्रेस कर पाना कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में आसान होता है। गलतियां मिनिमम होती है। उसके बाद में यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टेटमेंट और रिकॉर्ड सब लोग एक जैसे बना पाएंगे, क्योंकि सिस्टम है और सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एक ही तरह से रिकॉर्ड करेगा। इजी एक्सेस एंड रेफरेंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज पॉसिबल, यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तक पहुंचना भी आसान है, और उसका रेफरेंस लेना, यानी मतलब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई वो जान पाना भी आसान है। फिर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में फ्लेक्सिबिलिटी रहना, इसका मतलब बदलाव लाया जा सकता है कभी भी। और क्लरिकल वर्क कम है, क्लर्क का काम कम हो जाता है, क्योंकि एक बार रिकॉर्ड करने के बाद वही चीज को बार बार आपको लिखना नहीं पड़ता है। फिर अडेप्ट, अडेप्ट यानी मतलब एडजस्ट करना। अडेप्ट का मतलब एडजस्ट करना, करंट और फ्यूचर नीड दोनों को एडजस्ट करवाता है। और आप इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिपोर्ट्स बना पाओगे, एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड एंश्योर्स एक्सेस टू कंप्लीट एंड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली। इंस्टेंटली को भी अंडरलाइन करो, यानी आपको रियल टाइम का मतलब तुरंत इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे किसी ने क्लिक किया, एंटर दबाया, तो इसके बाद में तुरंत वो सारे कंप्यूटर जितने भी उसके साथ कनेक्टेड है सबके अंदर वो इंफॉर्मेशन चली जाती है। अब ये क्वेश्चन आंसर में 100% आएगा। डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, 6 मार्क के लिए, 6 या तो 7 मार्क्स। और इसके बाद प्रॉब्लम्स फेस लिखा है ने, वो भी 2 क्वेश्चन कंपलसरी समझ लेना। याद करके जाना है।
अब पॉइंट देखो, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। मैन्युअल अकाउंटिंग में स्पीड वेरी स्लो, बराबर, जबकि यहाँ पे वेरी हाई स्पीड। स्लो और हाई स्पीड इतना ही है। उसके बाद में एक्यूरेसी। ह्यूमंस आर प्रोन टू एरर्स। प्रोन टू एरर्स का मतलब ये लाजमी है कि वो गलतियां करेंगे। मैनेजिंग अकाउंट्स मैन्युअली इन्वॉल्व्स ग्रेट चांसेस ऑफ एरर्स, तो ग्रेट चांसेस ऑफ एरर्स को अंडरलाइन करें। लेकिन कंप्यूटर रिजल्ट्स आर एक्यूरेट, एक्यूरेट को अंडरलाइन करो। एक बार राइट इंस्ट्रक्शन तुमने दी तो एरर्स के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। फिर कंसिस्टेंसी। इंसान एक ही काम बार बार करके क्या हो जाता है, टायर यानी थक जाता है। इसका मतलब उसको ब्रेक चाहिए वापस काम करने के लिए। लेकिन कंप्यूटर नेवर टायर्स, वो कभी भी थकता नहीं है। वो कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्मेंस दे सकता है आर आफ्टर आफ्टर, आर आफ्टर आर। तो एक काम करो, पहले यहाँ पे गेट्स टायर्ड और सामने नेवर टायर्स, पहली पहली लाइन में कंसिस्टेंसी में, राइट। अब स्टोरेज, लॉट्स ऑफ लेजर बुक्स एंड फाइल्स वो सब मेंटेन करनी पड़ती है। तो लॉट्स ऑफ लेजर बुक्स एंड फाइल्स को अंडरलाइन करो। जबकि यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, उसके स्टोरेज में और मेमोरी के अंदर, डेटा एंड मेमोरी, उसको अंडरलाइन करो। तो पेपर चाहिए ही नहीं, यानी रिडक्शन ऑफ पेपर फाइलिंग हो जाएगा। डुप्लीसिटी, डुप्लीसिटी का मतलब एक ही रिकॉर्ड बार बार हो जाना। तो देयर कैन बी डुप्लीसिटी ऑफ रिकॉर्ड, यहाँ पे कैन बी उसको अंडरलाइन करें, और सामने इज नॉट पॉसिबल को अंडरलाइन करें। समझे, जो मीनिंग है ना वो सीधा तुम्हारा बन जाएगा। डुप्लीसिटी एक में कैन बी यानी पॉसिबल है, दूसरे में नॉट पॉसिबल। फिर मॉडिफिकेशन, अपडेटिंग एंड डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड्स इज अ टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क। तो टफ और कॉम्प्लिकेटेड टास्क को अंडरलाइन करो। यानी अगर एक बार रिकॉर्ड हाथ से किया हो तो उसको मिटाना, उसको वापस एंटर करना, वो बहुत तकलीफ वाला काम है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। लेकिन मॉडिफिकेशन अगर कंप्यूटराइज सिस्टम में तो इजीली डन। डेटा को अपडेट करना, ऐड करना या डिलीट करना कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आसान होता है। फिर डेटा शेयरिंग, डेटा को कैन नॉट बी शेयर्ड। शेयर कैसे करेंगे, पूरी फाइल लेनी पड़ेगी, यानी आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे। जबकि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ डेटा इज पॉसिबल को अंडरलाइन करो। फिर डिलीजेंस, डिलीजेंस यानी होशियारी जिसको बोलते हैं। अ मैन गेट्स बोर्ड डूइंग सेम टाइप ऑफ वर्क अगेन एंड अगेन। गेट्स बोर्ड अंडरलाइन करो, विदाउट गेटिंग बोर्ड को सामने अंडरलाइन करो। यानी कंप्यूटर बोर नहीं होता है, वो जितना काम उसको दिया जाएगा वो करता रहेगा। फिर एफिशिएंसी, ह्यूमन एफिशिएंसी डिक्रीजेस विद द एज। तो डिक्रीजेस और सामने डज नॉट डिक्रीज, एफिशिएंसी कम नहीं होती है उसकी, राइट। अब प्रॉब्लम्स फेस बाय कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। सबसे पहले यूजर की ट्रेनिंग देना, एक एक वर्ड पे जाना। जो मेन हेडिंग है ना उसके ऊपर, जो हेडिंग या समझ में आ गया तो उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। द यूजर फॉर यूजिंग अ कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नीड्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर हियर, हेंस ही शुड अंडरगो, अंडरलाइन करो, प्रॉपर ट्रेनिंग उसको चाहिए। यानी बेसिक ऑफ कंप्यूटर, कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम की सॉफ्टवेयर, वो सब आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद में आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर पाते हो। फिर आता है उसके बाद में सिस्टम डिपेंडेंसी। तो वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड फुल्ली ऑन द कंप्यूटर सिस्टम एंड नेसेसिटेट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर एट ऑल टाइम्स। अगर सिस्टम एक बार अवेलेबल नहीं हुई जैसे कि पावर कट, तो अपने डिफिकल्ट, इट वुड बी डिफिकल्ट टू वेरीफाई द अकाउंट्स, अकाउंट्स को वेरीफाई नहीं किया जा सकता। तो डिफिकल्ट टू वेरीफाई द अकाउंट्स अंडरलाइन करें। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, अ फुल फ्लेज कंप्यूटर सिस्टम विद अ प्रिंटर is required to operate the computerized accounting system. ज्यादातर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन अंडरलाइन करो मे नॉट अफोर्ड, उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि ये सारे सॉफ्टवेयर वगैरह खरीद पाए। फिर सिस्टम फेलियर, सिस्टम क्रैश हो जाना, जैसे कि हार्ड डिस्क का क्रैश हो जाना। देयर इज, अंडरलाइन करो, हाई रिस्क ऑफ लूजिंग द डेटा, सारे डेटा तुम्हारे खत्म हो जाते हैं। अवेलेबल ऑन द हार्ड डिस्क ड्राइव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इट वुड बी हाईली पेनफुल इफ द प्रॉब्लम अकर्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर यही प्रॉब्लम साल के खत्म होने के टाइम पे हुआ
तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि सारे अकाउंट्स तुम्हारे रेडी हो चुके थे और उस वक्त तुम्हारी सिस्टम क्रैश हो जाए तो आपको सारे अकाउंट्स वापस लिखने पड़ेंगे, वापस बनाने पड़ेंगे। सॉफ्टवेयर डैमेज एंड फेलियर में अकर ड्यू टू अटैक्स, अंडरलाइन करो, ड्यू टू अटैक्स बाय वायरस। तो वायरस अटैक से भी ये प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लाना पड़ता है, लेकिन ये फुल प्रूफ गारंटी नहीं है। इसमें फुल प्रूफ का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, आपको FOOL लिखना है, फुल प्रूफ। गारंटी दैट वायरस विल नॉट अटैक। कितने भी अच्छे सॉफ्टवेयर क्यों ना लाओ, फिर भी वायरस अटैक करते हैं। फिर उसके बाद में बैकअप एंड प्रिंट्स। बैकअप ऑफ डेटा शुड बी टेकन रेगुलरली। तो फिर मतलब क्या हुआ, अगर प्रिंट आउट आपको निकालना ही है तो प्रिंट आउट, अगर आप नॉर्मल पेपरलेस ऑफिस की बात करते हो तो पेपरलेस ऑफिस तो विद नहीं ना, आपको मैन्युअल रिकॉर्ड जितना ही हो जाएगा वो। तो रेगुलर प्रिंट आउट ऑफ द सिस्टम इंफॉर्मेशन वुड बी यूजफुल एज मैन्युअल रिकॉर्ड। फिर वाउचर मैनेजमेंट। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अलाउज इजी ऑल्टरेशन ऑफ डेटा, ODF नहीं है, इजी ऑल्टरेशन ऑफ डेटा, यानी बदलना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आसान हो जाता है। अगर रॉन्गली किसी वाउचर को रॉन्ग हेड के अंदर तुमने प्लेस कर दिया, उसको सॉर्ट आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बराबर, गुड वाउचर मैनेजमेंट इज वेरी एसेंशियल, इसीलिए वाउचर का मैनेजमेंट जरूरी है। अब देखो, डिफरेंट रिक्वायरमेंट फ्रॉम डिफरेंट पर्सन। अकाउंटेंट व्यू की बात करें तो अकाउंटेंट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विदाउट पुटिंग मच एफर्ट और टाइम, यानी मेहनत बहुत ज्यादा ना हो, इस तरह से प्रिपेयर हो जाने चाहिए। ऑडिटर क्या बोलता है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एकदम करेक्ट होने चाहिए शुरुआत से। मैनेजर या तो ओनर्स ये समझता है कि राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम के ऊपर मिलनी चाहिए, जिससे राइट डिसीजन लिए जा सके। इट इज अ जॉब ऑफ एनी फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम टू कैटर यानी टू फुलफिल। टू कैटर का मतलब होता है टू फुलफिल टू नीड्स ऑफ द यूजर्स साइमल्टेनियसली यानी एक साथ में सारे यूजर्स को बराबर से सेटिस्फाई कर पाना। एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का काम वही होता है। एन अकाउंटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस प्रोसीजर्स, ये MCQ, इसको पूरा डिसीजन मेकिंग तक। और ये फुल फॉर्म याद रखना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फोर्थ लाइन में। तो कंप्यूटराइज सिस्टम में कलेक्शन, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, कंट्रोल्स डिजाइन टू कलेक्ट रिकॉर्ड क्लासीफाई एंड समराइज। याद रखो यही चार तुम्हारे अकाउंट के फंक्शन भी होते हैं, वैसे 6 फंक्शन है, यहाँ पे 4 लिखे गए। पहले कलेक्ट करो, उसके बाद में रिकॉर्ड करो, क्लासीफाई करना मतलब कौन सी जगह पे आएगा वो लिखना, और समराइज करना मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। फाइनेंशियल डेटा फॉर इंटरप्रिटेशन एंड मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, इंटरप्रिटेशन यानी डेटा को समझने के लिए और मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद करने के लिए। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम इज एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम that processes the financial transaction and event as per। याद रखो तुम्हारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कभी बदलते नहीं है, तुम्हारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स कभी बदलते नहीं। टू प्रोड्यूस रिपोर्ट्स एज पर यूजर रिक्वायरमेंट्स। एवरी अकाउंटिंग सिस्टम मैनुअल और कंप्यूटराइज हैज टू एस्पेक्ट्स। पहले तो उसके पास पहले से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के वेल सेट डेफिनेशंस होते हैं, यानी सॉफ्टवेयर के साथ में भी आपको क्या रखना पड़ेगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को मैच कराना पड़ेगा। अनदर यूजर डिफाइंड फ्रेमवर्क फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड जनरेशन ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए और रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए यूजर डिफाइंड मतलब जैसा यूजर चाहता है वैसा करेगा वो। मतलब एक जगह पे आप रिस्ट्रिक्टेड हो, एक जगह पे लिमिटेशन है आपके पास। कौन सी लिमिटेशन, कि आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल से बाहर पैर नहीं रखना है। और दूसरी जगह पे आपको फ्रीडम भी है इस बात की कि आप अपनी मर्जी से उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल के दायरे में रह के। इन अ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम द फ्रेमवर्क ऑफ स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग डेटा, उसको अपने क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। ये अंडरलाइन करो, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट खाली। इसमें क्या क्या आता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों, इन विच द अकाउंटिंग सिस्टम वर्क्स, द टाइप ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम यूज डिटरमाइंस द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट।
किस तरह के अकाउंटिंग सिस्टम आप यूज करते हो वो देखा जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वो दोनों इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। हार्डवेयर अच्छा होगा तो सॉफ्टवेयर बराबर से चलेगा, और हर सॉफ्टवेयर एक बेसिक हार्डवेयर रिक्वायर करता है। द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्डवेयर। फर्दर, द सिलेक्शन ऑफ हार्डवेयर इज डिपेंडेंट अपॉन वेरियस फैक्टर्स such as the number of users, level of secrecy, and nature of various activities of functional departments in an organization. तो सिलेक्शन ऑफ हार्डवेयर किस पे डिपेंड करता है? अलग अलग फैक्टर्स, जैसे कितने यूजर्स है, ज्यादा यूजर्स तो हार्डवेयर भी ज्यादा रखना पड़ेगा, यानी उसमें रैम ज्यादा होना चाहिए, प्रोसेसर एडवांस होना चाहिए। लेवल ऑफ सिक्रेसी, सीक्रेट कितना मेंटेन करना है आपको, इसीलिए हार्डवेयर के साथ में अपने ना बायोमेट्रिक भी ऐड कर देते हैं अगर सीक्रेट रखना हो तो। एंड द नेचर ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और कितनी एक्टिविटीज करते हैं वो देखे जाते हैं। In case of small organization where the number of transactions are less and their variety is relatively limited, एक पर्सनल कंप्यूटर जो स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर के साथ में चल जाएगा, एक पर्सनल कंप्यूटर यानी एक लैपटॉप भी अगर आपके पास हो तो चल जाएगा। लेकिन अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जो ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड है, यानी अलग अलग जगह पे उसकी ब्रांच ऑफिस है, scattered factories and offices, more powerful computer systems supported by sophisticated networks are required to handle the huge data and complex reporting requirement. यानी जितने ज्यादा डेटा है उतनी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। इन ऑर्डर टू हैंडल सच रिक्वायरमेंट्स, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें यूनिक्स, लिनक्स ये सब यूज किया जाता है। अब मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस अंडरलाइन। Database is implemented using a database management system that manage and organize data effectively and provide access to the stored data by an application. आप अगर टैली में कोई भी चीज की एंट्री करते हो ना तो एक जगह पे एक फाइल में वो स्टोर होता है। अगर आप वो फाइल डिलीट कर दोगे तो स्टोर से खत्म हो जाएगा। फिर आप अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी नहीं, उसको डेटाबेस बोला जाता है। एनी डेटाबेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन हैज 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स एज गिवन बिलो। देखो, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटा प्रोसेसिंग, रिपोर्टिंग सिस्टम, 4 एमसीक्यू है तुम्हारे। फ्रंट एंड यानी लिंक बिटवीन यूजर एंड डेटाबेस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर, अंडरलाइन, जिसमें यूजर क्या करेगा, बैकएंड डेटाबेस के साथ में कनेक्शन, यानी वो अपना पासवर्ड डालेगा, सामने फाइल ओपन होगी और फाइल में जो एंटर करेगा वो बैकएंड में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स मे बी dealt with the accounting system through a sales voucher which appears on the computer's monitor of data entry operator and when entered into the system is stored in the database। मैंने बोला ना, एक वाउचर आप एंटर करते हो ना तो मुझे दिख रहा है वाउचर की तरह से, लेकिन मैं एंटर करता हूं तो वो अलग तरीके से डेटाबेस में स्टोर होगा। द सेम डेटा में बी क्वेरीड, क्वेरीड यानी क्वेश्चन, थ्रू रिपोर्टिंग सिस्टम से सेल्स एनालिसिस सॉफ्टवेयर। उसके लिए अगर अलग से सॉफ्टवेयर अगर आपको चाहिए तो भी मिल जाएगा, सेल्स एनालिसिस सॉफ्टवेयर। फिर बैकएंड, it is the DBMS यानी database management system that is hidden, अंडरलाइन करो, hidden from the user, यूजर को पता नहीं होता ये, and response to the requirement of the user to the extent the user is authorized to access। तुम्हारे पास जितना एक्सेस करने की ऑथोरिटी है ना उतनी इंफॉर्मेशन तुमको दिखाई देगी, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दिखाई नहीं देगी। रिमेंबर, एवरी ऑथोराइज यूजर इज नॉट गिवन एक्सेस टू एंटायर डेटा। पूरा डेटा तुम्हारे पास नहीं होता है। एक्सेस इज जनरली गिवन ऑन नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस, अंडरलाइन, कितना जानना है और कितना काम करना है उसके ऊपर होता है। अब डेटा प्रोसेसिंग, इट इज द प्रोसेस दैट इज, अंडरलाइन करो, परफॉर्म्ड ऑन रो डेटा। डेटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफर करने के लिए जो भी किया जाता है उसको क्या बोलेंगे, डेटा प्रोसेसिंग। डेटा में से इंफॉर्मेशन, रॉ डेटा यानी कोई भी आर्बिट्रेरी डेटा तुम्हारे पास है लेकिन उसको बराबर एडजस्ट करने के लिए आप अगर इंफॉर्मेशन में ट्रांसफर करने के लिए कुछ भी करते हो वो किसके अंदर आएगा, डेटा प्रोसेसिंग में आएगा। दैट कैन बी यूज्ड बाय डिसीजन मेकर्स टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। उसके बाद आता है रिपोर्टिंग सिस्टम। रिपोर्टिंग देखो, इसमें ने टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन को भी अंडरलाइन करो क्योंकि ये भी इस तरह से एमसीक्यू, कौन सी चीज डिसीजन लेने में काम करती है तो डेटा प्रोसेसिंग आता है। फिर रिपोर्टिंग सिस्टम, रिपोर्ट सिंपली मीन्स
प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्रॉपर एंड मीनिंगफुल वे, अंडरलाइन। बेसिकली रिपोर्टिंग सिस्टम हाँ, रिपोर्टिंग सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ रेगुलर रिपोर्टिंग ऑन प्री डिसाइडेड एस्पेक्ट्स। यानी आप रिपोर्टिंग करते हो लेकिन किस बारे में, जो पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि आपको इसी का रिपोर्ट बना के सबमिट करना है, तो उसी के ऊपर। ये चार चीजें याद रखना एमसीक्यू के लिए। रीजन फॉर सेपरेट फ्रंट एंड एंड बैक एंड सॉफ्टवेयर। तो डोमेन एक्सपर्टीज, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इज मेंट फॉर हैंडलिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर्स। ये किसके ऊपर से, रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर्स अंडरलाइन करो। जबकि बैकएंड सॉफ्टवेयर किसके लिए काम करता है, स्टोरिंग एंड हैंडलिंग डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए और इसको जिस तरह से चाहिए उस तरह से हैंडल करने के लिए। प्रेजेंटेशन, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट, इंटरेक्टिंग विद द यूजर इज मेंट फॉर प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, अंडरलाइन करो, इन प्रॉपर फॉर्मेट। फॉर्मेट, कलर, फिर किस तरह से लिखना है, बोल्ड है, आइटलिक है, लेटर्स, टेबल, चार्ट, वो सब इसके अंदर आ गया। बैकएंड सॉफ्टवेयर इज नॉट मेंट फॉर इट, और उसको ऐसा करना भी नहीं है क्योंकि वो दिखता ही नहीं है आपको। जो दिखेगा नहीं उसी को आपको बराबर से प्रेजेंट करने की जरूरत है। फिर यूजर एक्सपीरियंस, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर शुड गिव अ यूजर टू द डिजायर रिपोर्ट और फीचर। इससे आपको प्रॉपर रिपोर्ट मिलना चाहिए, डिजायर रिपोर्ट या तो फीचर। फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर हैंडल्स प्रोसेस डेटा एंड नॉट रो डेटा लाइक बैक एंड। इसमें रो डेटा नहीं होता, ये प्रोसेस डेटा। कौन से वाले में, फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर शुड बी यूजर फ्रेंडली बट इट इज नॉट द केस ऑफ बैक एंड। बैक एंड कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रखो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कोई पढ़ने वाला नहीं है। पढ़ने वाला कौन सा है, खाली जो फ्रंट एंड डेटा है वही। फिर स्पीड, using single software for both the aspects would unnecessarily increase the load and slow down the speed। दोनों चीजों को एक साथ में एक ही जगह पे गलत, क्योंकि इससे स्पीड कम हो जाती है। सेपरेट बैकएंड सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो उसको हैंडल इजीली कर पाएगा, एंड दिस रिड्यूसेस द लोड एंड इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ ऑपरेशंस। फिर लैंग्वेज, फ्रंट एंड स्पीक्स इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द यूजर, जबकि बैकएंड जो है ना वो बाइनरी लैंग्वेज यूज करता है, यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज यूज करता है, उसको प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, राइट। जबकि फ्रंट एंड को प्रोग्रामिंग चाहिए, लेकिन किस तरह का प्रोग्रामिंग चाहिए, आपको जो दिखे आपके समझ में आए वैसा। कोई यूजर फ्रेंडली फ्रंट एंड होना चाहिए, बैक एंड नहीं। तो लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द यूजर को अंडरलाइन करो। अब आता है यहाँ से रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस एंड बेनिफिट्स। अकेला टैली जो पार्ट है ना पीछे, वो अकेला कर दो तो भी पहला यूनिट तुम्हारा एनसीएम में पूरा हो जाए, खाली टैली। क्योंकि एक क्वेश्चन कंपलसरी टैली में से पूछा जाएगा और आगे इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। है पूरा का पूरा सब्जेक्ट है जीसी, क्योंकि इसके अंदर एक दो बार पढ़ो तो भी याद हो जाए, इतना सिंपल है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस एंड बेनिफिट्स। Accounting software is an essential tool for businesses to manage their financial records, streamline processes, and ensure compliance with regulatory standards. Essential tool, underline। रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए, स्ट्रीमलाइन यानी स्मूथ बनाने के लिए प्रोसेस को, और कंप्लायंस, कंप्लायंस मतलब ओबे करना, किसी चीज को मानना, फॉलो करना। Below are some widely used real world accounting software solutions and their benefit। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेली ईआरपी, टेली प्राइम, एंटरप्राइज रिसोर्स, ऐसा कुछ है कुछ, मुझे पूरा फुल फॉर्म याद नहीं। ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। टेली इज वन ऑफ द, अंडरलाइन करना, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इन इंडिया। वो स्मॉल, मीडियम और लार्ज एंटरप्राइज सब लोग यूज करते हैं। अकाउंटिंग के लिए, इन्वेंट्री यानी स्टॉक के लिए, जीएसटी के लिए, पेरोल यानी पगार देने के लिए, और टैक्सेशन मैनेजमेंट के लिए भी।
इट हैज बीन ट्रस्टेड नेम इन द इंडस्ट्री फॉर डेकेड्स। ईज ऑफ यूज, ये इंटरफेस समझना आसान है, मेकिंग इट एक्सेसिबल फॉर इवन इवन फॉर नॉन अकाउंटेंट, जिसको अकाउंट नहीं भी आता ना वो भी टैली समझ सकता है। स्केलेबल, स्केलेबल यानी हर साइज के बिजनेस के लिए चलेगा ये। फॉर ऑल साइज जो लिखा है ना, ऑफ ऑल साइज, उसको अंडरलाइन करो, यानी स्मॉल ट्रेडर से लार्ज एंटरप्राइज के लिए। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, हर तरह के लैंग्वेज इसमें ना, जितने भी रीजन है ना वैसी सारी लैंग्वेज का सपोर्ट इसमें मिलता है। तमिल में भी अकाउंटिंग लिख सकते हो, वो भी सपोर्ट है। इवन गुजराती के अंदर लिखने का भी सपोर्ट है। अब लोकल टैक्सेशन सपोर्ट परफेक्टली कैटर्स टू इंडियन टैक्सेशन रूल्स, यानी जीएसटी और टीडीएस सब इसके अंदर आ जाता है। कैटर्स वापिस आया, कैटर्स टू पूरा वर्ड है, कैटर्स टू पूरा वर्ड है, उसको वो फ्रेज को अपने रिप्लेस करना हो तो फुलफिल्स लिख सकते हैं। बेस्ट फॉर एसएमई यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, लार्ज बिजनेसेस एंड दोज नीडिंग एडवांस अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री फीचर। एडवांस अकाउंटिंग यानी अभी के माहौल में जिस तरह से जीएसटी वगैरह भरना पड़ता है, उसमें जो सॉफ्टवेयर की जरूरत है वो सब मिल जाता है इसके अंदर। बिजनेसेस विद कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग और इन्वेंट्री नीड्स, जिसमें अकाउंटिंग ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो और इन्वेंट्री नीड्स, स्टॉक की नीड्स। अब दूसरा है देखो जोहो बुक्स, ये क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग है, अंडरलाइन करो। क्लाउड बेस्ड का मतलब क्या, इंटरनेट पे सब कुछ स्टोर था। मैनेज देयर फाइनेंसेस, ऑटोमेट business workflows and improve productivity. It's part of the larger Zoho suite of applications, making it easy to integrate with other tools. ये भी यूजर फ्रेंडली है, यानी इसको भी सिंपल और इजी टू नेविगेट, समझना आसान है, और इसके लिए आपके पास कोई अकाउंटिंग एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। ऑटोमेशन, ऑटोमेट्स मेनी अकाउंटिंग फंक्शंस, टाइम और एरर कम कर देता है तुम्हारे लिए। फिर इसमें सीमलेस इंटीग्रेशन, अलग अलग टूल्स जो जोहो ने ही डेवलप किए वो सारे टूल्स के साथ में उसको इंटीग्रेट यानी इकट्ठा यूज किया जा सकता है। इंटीग्रेट्स वेल विद अदर जोहो टूल्स, सीआरएम, इन्वेंट्री एक्सेट्रा। फिर क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन फॉर बिजनेस मैनेजमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कंप्लीट सोल्यूशन। फिर कस्टमाइजेबल इनवॉइसेस, यू कैन क्रिएट ब्रांडेड प्रोफेशनल लुकिंग इनवॉइसेस इन एस्टिमेट्स। आपका बिजनेस नया हो तो आपका लोगो वगैरह उसके अंदर इंटीग्रेट करना, और बिल एग्जैक्टली वैसा दिखे जैसे कोई बड़े इंडस्ट्री का बिल बनता होने वैसा। अब ये किसके लिए बेस्ट है, मीडियम साइज बिजनेस इसके लिए जो क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन चाहते हैं। क्लाउड बेस्ड का मतलब बताया मैंने कि सब इंटरनेट पे स्टोर होगा। सर्विस बेस्ड बिजनेसेस, फ्रीलांसर्स यानी कभी कभी काम करने वाले लोग, रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करने वाले लोग, एंड बिजनेसेस रिक्वायरिंग प्रोजेक्ट बिलिंग एंड टाइम ट्रैकिंग, जिसमें टाइम ट्रैक जरूरी है। टाइम ट्रैकिंग क्यों जरूरी है, काम कितना खत्म हुआ वो देखने के लिए। फिर क्विक बुक्स आता है, ये सिर्फ इंडिया में, क्विक बुक्स इंडिया के लिए अलग से होता है, यानी इंडिया में है नहीं, है तो इंटरनेशनल, पर ये इंडिया के लिए अलग से बनाया गया है। क्विक बुक्स इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एंड इट्स इंडियन वर्जन इज फुल्ली कस्टमाइज्ड टू मीट लोकल बिजनेस नीड्स, यानी हमारे लिए भी इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है स्पेशली किसके लिए, एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एंड फ्रीलांसर्स। इट्स अ क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन फॉर अकाउंटिंग, पेरोल एंड टैक्स मैनेजमेंट। देखो इसमें भी सेम है, सिंप्लिसिटी एंड ईज ऑफ यूज, आसान है यूज करना। ऑटोमेशन अकाउंटिंग टास्क के साथ में, सच एज इनवॉइसिंग, बिल बनाना, पेमेंट करना, एक्सपेंस को ट्रैक करना, कितना खर्चा कौन सी जगह पे किया गया उसको ट्रैक करना आसान बनता है। फिर ये भी क्लाउड बेस्ड है, ये किसी भी जगह से आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो, यानी अपने डेटा कोई जगह पे लेके घूमने की जरूरत नहीं है, जहां पे भी आपको अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती हो वहां से डेटा एक्सेस किया जा सकता है। और ensuring flexibility फॉर बिजनेस ओनर्स एंड अकाउंटेंट्स, तो आपको अपने साथ में लैपटॉप लेके घूमने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन विद पेमेंट गेटवेज, क्विक बुक्स इंटीग्रेट्स विद मेजर इंडियन पेमेंट गेटवेज लाइक रेजर पे, पेटीएम। इसका मतलब कैश मैनेजमेंट आसानी से हो पाएगा। अब ये किसके लिए, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस के लिए, फ्रीलांसर्स, सर्विस बिजनेस और स्टार्टअप दैट नीड अ सिंपल अफोर्डेबल अकाउंटिंग सोल्यूशन विद पेरोल एंड जीएसटी फीचर। जीएसटी उसमें होना चाहिए, इसीलिए ये क्विक बुक्स ने इंडिया के साथ में उसको इंटीग्रेट किया हुआ है। अभी तो कैसा है कि आप कोई गुड्स बेच रहे हो ना, अगर आप मल्टीपल गुड्स बेचते हो तो आपने खाली गुड्स का नाम डाला ना तो भी कितना टैक्स लगेगा वो भी सीधा आ जाता है टैली में।
जीएसटी कितना लगेगा ना वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी चेंज करते हैं, यानी जीएसटी काउंसिल अगर कोई भी रेट को चेंज करती है तो उसका अपडेट तुरंत आ जाता है। यानी दूसरे ही दिन से आपको वो अपडेट के साथ में मिलना चालू हो जाएगा। कोई चीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब चीजें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। ज्यादातर लोग टैली को जानते हैं, इसलिए टैली के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी। अब क्लियर टेक्स्ट भी देखो, ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म इंडिया में पॉपुलर है। ये जीएसटी फाइल के लिए, सिंप्लीफाइंग जीएसटी फाइलिंग के लिए, आईटीआर के लिए और बुक कीपिंग के लिए। इट्स स्पेशली beneficial for small and medium businesses, freelancers, and individuals seeking a user-friendly solution for tax compliance and financial management. अब की फीचर्स में जीएसटी फाइलिंग एंड कंप्लायंस, जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, इनवॉइस यानी बिल बना सकते हैं, और रिकनसाइल करना यानी मैच कराना अपने रिकॉर्ड के साथ में और जीएसटी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के साथ में। इनकम टैक्स फाइलिंग हेल्प्स विद आईटीआर फाइलिंग फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस। इसमें टैक्स में सेविंग्स भी हो सकती है, और कंप्लायंस मतलब टैक्स बराबर से भरा जाएगा किसी भी गलती के बिना। फिर बुक कीपिंग, इसमें इनवॉइस बनाना आसान है, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस एंड बैंक रिकंसिलिएशन। फिर पेरोल में देखो, हैंडल्स पेरोल प्रोसेसिंग एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। इसमें पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड और ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये ईएसआई यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये स्टेट गवर्नमेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। आप अगर उसके अंदर रजिस्टर्ड हो ना, तो उसके बाद में कोई भी हॉस्पिटल के अंदर ईएसआई के अंदर इलाज के लिए जो पैसा है ना, तो आपको देने की जरूरत नहीं होती। फिर इंटीग्रेशन सिंक्स विद प्रॉपर अकाउंटिंग टूल्स लाइक टैली एंड क्विक बुक्स। वो दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ में भी वो मैच करता है। क्लियर टेक्स इज आइडियल for business is looking for a cost-effective automated solution to manage taxes and financials. It offers a range of pricing plans starting at $499 for individual ITR filing and more for $499 यानी कितने हुए, 90 रुपीज के हिसाब से किलो 45,000, बराबर, एंड मोर फॉर बिजनेस सर्विसेज। अब देखो, नेसेसरी रिक्वायरमेंट टू बी कंसिडर्ड बिफोर सेटिंग एंड यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ये जो है ना, बड़ा क्वेश्चन है, 7 मार्क के लिए पूछ सकते हो। और इसके बाद में टैली शुरू होगा, पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट करें। नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर सेटिंग एंड चूजिंग। तो पहले आता है कंसीडर योर बिजनेस रिक्वायरमेंट। पहले चेक करो कि आपके बिजनेस को क्या रिक्वायरमेंट है। While looking for the right software to fulfill your accounting needs, it is really important to take your business operations and requirement into account. There are a variety of options in the market, but choosing a software which provides assistance in the field you require is to be considered. It is also advisable to choose accounting software based on the industry your business belongs to. As mentioned before, there are specialized software products designed for specific industries and businesses. तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट तभी हो पाएगा जब हम अपनी रिक्वायरमेंट को देखें। बहुत सारी चीजें इसके अंदर से ना, आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। देखो, पहली 2 लाइन लिखनी है, उसके बाद में एज मेंशन बिलो लिखा, बिफोर लिखा है वैसा, और लास्ट लाइन लिखिए, इफ इट्स फंक्शंस आर कॉम्प्लेक्स एंड रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब समझने मुश्किल, इट इज ऑफ नो यूज टू योर बिजनेस। कंफ्यूजिंग लिख सकते हो, अननीडेड लिखो सबसे अच्छा, रिडंडेंट को अननीडेड लिखो, वहां पे अननीडेड अनरिक्वायर्ड। अब क्लाउड बेस्ड और ऑन प्रीमाइसिस। क्लाउड बेस्ड का मतलब क्या,
किसी भी जगह से आपको खाली सॉफ्टवेयर ओपन करना है और इंटरनेट से आप इसके अंदर एंट्रीज कर सकते हो। लेकिन ऑन प्रीमाइस इसका मतलब एक कंप्यूटर के अंदर वो स्टोर होगा, वो इंटरनेट के जरिए से कनेक्ट करो या ना करो आपकी मर्जी से। विथ क्लाउड कंप्यूटिंग इमर्जिंग एज अ deciding factor when it comes to modern software solutions for businesses, it is important to consider its benefits for your enterprise. Cloud-based applications bring a gamut of large number of gamut यानी large number of bunch of लिख सकते हैं, सबसे इजी वर्ड। बेनिफिट्स फॉर मॉडर्न बिजनेसेस वेदर स्मॉल या तो मीडियम या तो लार्ज हो, क्लाउड बेस्ड हो वो सबके लिए अच्छा है। दे कैन बी एक्सेस रिमोटली और उनके खुद के सर्वर्स होते हैं, मतलब आपको अपने यहाँ पे स्टोरेज रखने की जरूरत नहीं है। दिस मीन्स दैट द कॉस्ट ऑफ गेटिंग सेपरेट सर्वर्स कैन बी सेव्ड, अलग अलग सर्वर की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। Moreover, the software can automatically be upgraded on the server end by the service provider. वही सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देता है, ऑनलाइन एज अपडेट हो जाता है। सेविंग योर टाइम costs and resources that would have been spent on upkeep and maintenance। upkeep यानी वही मेंटेनेंस होता है, उसको बराबर से रखने के लिए, अप टू डेट रखने के लिए अगर हमको कोई भी टाइम चाहिए वो टाइम की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट होता है जब हमारे मोबाइल के अंदर, तो भी टाइम लगता है 20-30 सेकंड का। ये तो बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, इसको अपडेट करने में तो शायद घंटों का टाइम लगेगा। पर अगर वो क्लाउड बेस्ड होगा ने तो अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसके लिए आपको अपने ऑन प्रीमाइस सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट करने की जरूरत नहीं होती है। One of the most prominent feature of cloud-based application is that it can be accessed on any device, underline करो, laptop, tablet और smartphone. Moreover, the classified and crucial data, classified यानी secret, डेटा को अपने स्टोर कर सकते हैं far from your physical site, ensuring safety in case of any mishap। मिसहैप का मतलब दुर्घटना बोल सकते हैं इसको। मिस हैपनिंग को है ने इन्होंने शॉर्ट फॉर्म बताया, मिसहैप दुर्घटना। एक्सीडेंट यानी आग लग जाए तो सारे रिकॉर्ड जल जाएंगे। कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होगा, कंप्यूटर जल गया तो क्या करेंगे, लेकिन अगर क्लाउड कंप्यूटिंग होगा ने तो वो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। अब बजट देखना है, बहुत सारे स्टेट ऑफ द आर्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जब अपने यूज करें तो उसमें अपना बजट भी देखना है। सॉफ्टवेयर सोल्यूशन सब बजट के लिए अवेलेबल होते हैं। एप्लीकेशन पैकेजेस विद द मोस्ट बेसिक फंक्शनल, तीसरी लाइन अंडरलाइन करो, मोस्ट बेसिक फंक्शनैलिटीज एंड टूल्स आर अवेलेबल एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस इन द मार्केट। बेसिक चीजें अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है तो बजट यहाँ पे रोल प्ले करेगा। स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन वेराइज डिपेंडिंग अपॉन द टूल्स एंड फीचर्स दैट दे प्रोवाइड। अगर हमारे बजट में फिट होना चाहिए और साथ में हमारी रिक्वायरमेंट को सूट होना चाहिए, वैसा सॉफ्टवेयर अगर हम खरीदते हैं तो ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। एड ऑन फीचर, एड ऑन यानी एक्स्ट्रा फीचर्स। इन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड एक्स्ट्रा लेग रूम, एक्स्ट्रा स्पेस लिख दो, लेग रूम की जरूरत नहीं है। फॉर एडिशनल ईज एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फॉर इंस्टेंस अ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में प्रोवाइड रिमोट एक्सेस एंड ऑप्शंस फॉर ऑनलाइन पेमेंट through third-party software integration. There are some software application in top accounting software lists that provide integration with tax software for better compliance-based record keeping and report management. अब बात समझो, अगर सीधा पेमेंट वहीं से हो जाता हो, जैसे जीएसटी का पेमेंट आप टैली से डायरेक्ट कर सकते हो, राइट? तो ये सब जो इंटीग्रेशन है ना, इससे मदद मिलती है, क्योंकि आपको अलग अलग वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अकाउंटेंट्स ओपिनियन, हमको अपने अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग लिखने वाला है उसका भी ओपिनियन लेना चाहिए, क्योंकि उसको अपना काम सही करना है। और हम उसके लिए क्या करेंगे, नॉर्मली हम उसकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखेंगे। Hence, they would have a better perspective on which software is best for the business. In addition, they would also need a first-hand understanding of the software through product demos. Product के डेमो यानी मतलब डेमोस्ट्रेशन,
सामने से देने के लिए आते हैं। जब ईआरपी अपने परचेस करते हैं तो आपको 1 महीने के लिए फ्री सॉफ्टवेयर, 15 दिन के लिए होता है, 15 डेज के लिए आपको फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। 15 डेज आप उसको चेक करो, अगर आपको लगे कि ये मुझे आगे बढ़ाना है तो उसको पेमेंट करके अपने परचेस कर सकते हैं। तो इस तरह से अकाउंटेंट का ओपिनियन यहाँ पे जरूरी होता है। फिर सिक्योर भी होना चाहिए। एडिशनल सिक्योरिटी हैज टू बी प्रोवाइडेड, जैसे पासवर्ड और लॉक्स, ये सब की जरूरत आपको पड़ती है। मस्ट बी सेट सो दैट नो अनऑथराइज्ड पर्सन कैन हैंडल द सिस्टम। रेजिस्टेंस, अच्छा देखो, अनऑथराइज पर्सन उसको हैंडल ना कर सके वैसा, यानी उसके अंदर सिक्योरिटी होनी जो लास्ट है। रेजिस्टेंस यानी देयर में बी रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ। जब नया सॉफ्टवेयर आता है ना, याद रखो, जब भी कोई भी नई चीज बिजनेस में आती है ना, स्टाफ को लगता है कि हमारी नौकरी गई, तब ये तो वो रेजिस्ट करते, मतलब उसका अपोज करते हैं, विरोध करना बोलते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब फ्रॉम द स्टाफ व्हेन देयर इज अ स्विच ओवर फ्रॉम अ मैनुअल सिस्टम टू अ कंप्यूटर सिस्टम। उनको लगता है उनका काम कम हो जाएगा तो कल जाके उनकी नौकरी भी जाएगी, राइट। तो ये ना हो इसलिए अपने स्टाफ को भी समझाना जरूरी बनता है। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ टैली, इसके बाद कंप्लीट करेंगे देखिए हिस्ट्री ऑफ टैली है यहाँ पे। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में 1980s 90s के अंदर अकाउंटिंग मैन्युअली किया जा रहा था, लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बाद में इम्प्रूवमेंट, इनोवेशन एंड ऑटोमेशन स्टार्ट हुआ अकाउंटिंग में। अब यहाँ पे बिजनेस ऑफ ऑल टाइप्स आर यूजिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू स्ट्रीमलाइन यानी स्मूथिंग, स्मूथनिंग बोलते हैं उसको, अकाउंटिंग प्रोसेसेस एंड रिड्यूस ह्यूमन एरर। गलतियां कम होने इसके लिए कई बार क्या किया जाता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करने की ट्राई की। तो इसीलिए यहाँ पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल टुडे टू accomplish a variety of tasks right from data entry to filing to reporting। फाइलिंग यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टैली। टैली अ पावरफुल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच इज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी कॉल्ड, अंडरलाइन करो, कॉन्करेंट मल्टीलिंगुअल एक्सीलरेटेड टेक्नोलॉजी इंजन। ना पूरा नंबर नाम है इसका, कॉन्करेंट मल्टीलिंगुअल। कॉन्करेंट यानी साथ में, एंट्री के साथ में वहां पे, और उसके बाद में लैंग्वेज एक एंट्री के साथ में वहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा। दूसरा एक्सीलरेटेड टेक्नोलॉजी इंजन, मल्टीलैंग्वेज यानी एक से ज्यादा लैंग्वेज के अंदर ये किया जा सकता है। इट इज इजी टू यूज एंड इज डिजाइन टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डे टू डे एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद एन एंटरप्राइज। रोज की एक्टिविटीज को डिजाइन किया गया है इसमें। टेली प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस अराउंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इन्वेंटरी एंड डेटा इंटीग्रिटी। Tally also has features encompassing global business, encompassing यानी कवरिंग, सारे बिजनेस के लिए ग्लोबली। ये इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर ये है। टैली सॉफ्टवेयर कम्स विद एन इजी टू यूज इंटरफेस, thus मेकिंग इट ऑपरेशनली सिंपल। तो ये इंटरफेस बहुत आसान है, इसलिए आसानी से यूज भी किया जा सकता है। ध्यान देना, किसने इसको स्टार्ट किया ये पूछ सकते हैं। उसका पहले नाम क्या था? टैली सॉफ्टवेयर को टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया 1986 में। उसको श्याम सुंदर गोयंका और भरत गोयंका, उसके बेटे ने। इट बिगेन एज यूट्रोनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, लेकिन बाद में इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट यानी रजिस्टर किया गया 1991 में, और उसका नाम 1999 से टैली सॉल्यूशंस रखा गया। Beginning से Tally Solution Private Limited has actively focused on providing users improved features with the latest technological upgradation and user friendly interface। ये क्या करेंगे, जब भी कुछ भी आता है ना नया तो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। सबसे पहले जीएसटी को इंडिया में जीएसटी के साथ सॉफ्टवेयर लाने वाले टैली। टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड रिलीज इट्स फर्स्ट वर्जन, याद रखना है ये एमसीक्यू, टैली 3 in 1990 which supported only basic accounting needs of small businesses। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर बाकी सारे फंक्शंस भी आते गए। देखो कौन से, अकाउंटिंग एक्टिविटीज में लेजर क्लासिफिकेशन और वाउचर एंट्री भी इसके अंदर इंक्लूड हुआ। लेजर्स क्लासिफिकेशन,
वाउचर्स और एंट्री, हेल्पिंग इन प्रिपरेशन ऑफ सिंपल फाइनेंशियल रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिपोर्ट डायरेक्ट बन जाएगा। और स्क्रूटिनी ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स इन द बिजनेस। स्क्रूटिनी का मतलब चेक करना, डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं। एक से ज्यादा लैंग्वेज आती है इसके अंदर। और मैनेजिंग पेरोल, इन्वेंट्री एक्सेट्रा। अब जो लेटेस्ट वर्जन है उसका नाम है टैली प्राइम। एग्जैक्टली ये पूछा जाएगा। और ये कब रिलीज किया गया था? 2020 को रिलीज किया गया था। इसमें एडिट लॉग और डिजिटल सिग्नेचर दोनों आता है। डिजिटल सिग्नेचर मतलब आपको अप्रूव करना उन्हें, तो इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि आप डिजिटल सिग्नेचर से भी उसको अप्रूव कर सकते हो। आप अगर कोई भी जगह से इंटरनेट से परचेस करते हो, आपके घर पे कोई चीज आएगी लेकिन उसके साथ बिल जनरेट होगा आपको ईमेल के ऊपर, तो उसके नीचे सिग्नेचर नहीं होती है। पर वो बिल उसी ने बनाया, इसकी अपने गारंटी है क्योंकि वो डिजिटल सिग्नेचर से बनाया जाता है इसलिए। अब टेली प्राइम में क्या होता है? इनवॉइसिंग एंड अकाउंटिंग, यानी इनवॉइस बनाना मतलब बिल बनाना आसान है। इसमें होस्ट कॉन्फ़िगरेशन मतलब जिसने यूज करना है उसका कॉन्फ़िगरेशन। मल्टीपल बिलिंग मोड्स, एक से ज्यादा बिल अलग अलग बनाने हो तो भी बन सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी गोडाउन मैनेजमेंट, मल्टीपल स्टॉक वैल्यूएशन, मैन्युफैक्चरिंग, बैच एंड एक्सपायरी डेट, ये सब भी उसके अंदर आता है। बैच नंबर के साथ में आता है। अब दवाई की दुकान पे देखोगे ना, ये अगर ये सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो जैसे ही वो नंबर क्लिक करेंगे ना, बैच नंबर, तो दवाई का नाम आ जाएगा पूरा। बहुत आसानी से किया जा सकता है इनकॉर्पोरेट। जॉब कॉस्टिंग एक्सेट्रा। द पावरफुल इन्वेंट्री रिपोर्ट्स मेक इन्वेंट्री मैनेजमेंट अ केक वॉक। केक वॉक यानी मेक इन्वेंट्री मैनेजमेंट इजी। अब केक वॉक ना याद रहे तो इजी लिख सकते हैं। एंड इंसाइटफुल बिजनेस रिपोर्ट्स। टेली प्राइम कम्स विद मोर देन 400 बिजनेस रिपोर्ट्स रेडीली अवेलेबल। आपको रिपोर्ट बनाना नहीं अलग से, 400 में से कोई भी सैंपल सिलेक्ट किया उसके हिसाब से अपनी रिपोर्ट बना ले। And Teleprime comes with more than 400 business reports which are readily available with powerful insight that will allow you make informed decisions. Teleprime's amazing flexibility allows you to slice and dice your report. Slice यानी prepare करो, prepare कर सकते हैं slice and dice की जगह पे, and look at them the way you want, the way it works for your business. Works लिखा है, works for your business. अब जीएसटी और टैक्सेशन, नया सॉफ्टवेयर जीएसटी कंप्लायंट, यानी टैक्स इनवॉइस डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। आपको खाली प्रोडक्ट का नाम यूज करना है उसका। जैसे मेटल शीट ऐसा लिखा आपने, तो उसके ऊपर कितना टैक्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। जैसे टॉय है, टॉय के ऊपर कितना टैक्स है वो सीधा ही आ जाएगा उसके ऊपर। फिर भी उसके अंदर मैन्युअल एंट्री करने की फैसिलिटी होती है। उसके पीछे कारण क्या? कई बार कैटेगरी के बाहर का होता है, जितनी कैटेगरीज इशू करें उसके बाहर का होता है, तो इस वक्त आपको मैन्युअली उसको एंटर करना पड़ता है। In addition, one can automatically generate e-invoice and print invoice with IRN and QR code. IRN के बिना आप कोई भी बिल नहीं बनाया जा सकता। Using Teleprime's feature, company can also manage TDS, TCS, tax deducted at source, and TCS, tax collected at source, and payroll statutory such as PF, Provident Fund, ESI, Employee State Insurance Scheme और एम्प्लॉय का इनकम टैक्स सब आप वहीं से डायरेक्टली पे कर सकते हो। Credit and cash flow management by increasing the efficiency in account receivable, account payable, inventory, and several other areas of business. Teleprime helps users to optimize cash flow. कैश फ्लो यानी कैश कहाँ से आती है कहाँ जाती है, इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, लास्ट में बैलेंस कितना बचता है वो सब पता चलता है। फिर मल्टीटास्क कैपेबिलिटीज। मल्टीटास्किंग यानी अलग अलग एक ही जगह पे आप दो तीन अलग अलग विंडो ओपन करके काम कर सकते हो, इसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि एक बिल आधा बनाया, दूसरा बिल चालू कर दिया तुमने तो वो आधा बिल सेवज रहेगा। ऐसा नहीं कि तुमने इसको एग्जिट किया तो वो उड़ जाएगा, नहीं, वो रहता है। यानी मल्टीटास्किंग ये हुआ, एक से ज्यादा मल्टीपल जगह पे काम किए जा सकते। एंड गो टू फीचर सबसे इंपॉर्टेंट यही है। टेली प्राइम के अंदर सबसे पावरफुल बार गो टू है। कैन सर्च एंड find the things you didn't know Tally could do for you and discover new insight to run your business level. इसका कैलकुलेटर भी डायरेक्टली आपको अवेलेबल हो जाता है। Now last two, banking. Using Teleprime's banking features such as auto bank reconciliation predefined task, यानी
यहाँ पे बैंकिंग फीचर्स में सीधा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन जाएगा आपका। आपके पास कितना कैश बुक के अंदर आपने जो बनाया वो, और बैंक की पासबुक का खाली बैलेंस लिखो। उसके बाद में बैंक में जितने ट्रांजेक्शन किए उसकी एंट्री कर दो, सीधा BRS बन जाएगा आपका। चेक फॉर्मेट, चेक मैनेजमेंट, ई पेमेंट एटसेट्रा मेक्स बैंकिंग एन एफर्टलेस एक्सेस बिजनेस डेटा ऑनलाइन। यानी मतलब, एक मिनट, एन एफर्टलेस, फिर इसके बाद में एक्सेस से नया पॉइंट स्टार्ट होता है, सॉरी, एक्सेस बिजनेस डेटा ऑनलाइन जो लिखा है ना, वहां से नया पॉइंट स्टार्ट होगा। यानी आप ऑनलाइन कोई भी चीज कहीं से भी आप इसको क्या कलेक्ट कर सकते हैं। यानी सेल्स रजिस्टर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कहीं से भी वेब ब्राउजर में से अपने उसको चेक कर सकते हैं। और लास्ट आता है उसके बाद में सिक्योर डेटा विथ मल्टीपल यूजर एक्सेस कंट्रोल एंड फीचर बेस्ड सिक्योरिटी लेवल्स। टेलीप्राइम इंश्योर्स दैट एक्सेस टू योर डेटा इज रिस्ट्रिक्टेड बेस्ड ऑन योर चॉइस। आप जैसा चाहते हो ना वैसा ही रिस्ट्रिक्शन उसके अंदर लगा सकते हो, कौन इसको चेक करेगा, कौन इसको देखेगा, सब आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हो। ये जो बाकी का जो है पार्ट, वो सिर्फ और सिर्फ खाली आपको रीड करना और स्टेप खाली उसको देखने, मैं क्लास के अंदर समझा दूंगा उसको।